Hello student, good morning. Today I will explain to you exercise 6.2 question number 2. आज हम exercise 6.2 का question number 2 का F solve करेंगे. ओके इसमें हमें 99, 132 एंड 165 ये जो तीन नंबर है उसका हमें LCM फाइंड करना है. ओके F1 99 132 एंड 165 मीन्स ये तीन नंबर का हमें LCM फाइंड करना है. तो पहले हमें तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. नाउ फर्स्टली वी हैव टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 99. ओके यहाँ वंस के प्लेस में हमारे पास 9 है. ओके और टाइम्स के प्लेस में भी 9 है. मीन्स दोनों का टोटल हम करेंगे 9 + 9 18. मीन्स ये नंबर 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है क्योंकि 18 जो है वो 3 का भी मल्टीपल है, 9 का भी मल्टीपल है. लेकिन ये नंबर को हम 9 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि जो 9 है वो कंपोजिट नंबर है. सो वी विल डिवाइड दिस नंबर विथ 3 हियर बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर. ओके सो 3 3s are 9 और ये 9 बाकी रहा. अगेन 3 3s are 9. नाउ 33. सो 3 + 3 6 एंड 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है. तो ये नंबर हम 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1s are 3 एंड अगेन 3 1s are 3 मीन्स 11 3s are 33. नाउ 11 is a prime number so we will directly divide it with a 11. so 11 1s are 11 means prime factorization of 99 is equal to, we have to write it in a ascending order. 3 multiply 3 multiply 11. 3 multiply 3 multiply 11. Now we have to find prime factorization of 132 and here in a ones place 2 is given to you. So this number is divisible by 2. वंस के प्लेस में 2 दिया है. 2 इवन नंबर है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा. सेकंड थिंग इसका टोटल सम क्या होता है. डिजिट जो है उसका 1 + 3 4 4 + 2 6 मीन्स ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है लेकिन 2 छोटा है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 1 2 से डिविजिबल नहीं क्योंकि 1 जो है वो 2 से छोटा है तो हमें दो नंबर लेने पड़ेंगे. ओके मीन्स 13 और हमें 2 के टेबल में देखना है कि 2 का मल्टीपल हमें 12 एग्जैक्टली अदरवाइज उससे लेस कब मिलता है. सो 2 7 जा 14 और 14 जो है वो 13 से ज़्यादा हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा लेस. 2 6 जा 12 लेना पड़ेगा. सो 2 6 जा 12 मीन्स 13 में से 12 माइनस हो गया. सो 13 - 12 1 रिमेनिंग बाकी बचा तो इसका 1 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा. ओके मीन्स अभी भी हमारे पास 12 रिमेनिंग है. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. 2 6 जा 12 हमने किया और 13 में से 12 माइनस किया तो हमारे पास 1 बाकी बचा. तो ये 2 के साथ 1 आया मीन्स अभी भी हमारे पास 12 रिमेनिंग है. सो अगेन 2 6 जा 12. नाउ हियर इन अ वंस प्लेस वी हैव अ इवन नंबर. सो अगेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. ओके और 6 + 6 12 मीन्स ये जो 12 है वो 3 का मल्टीपल है तो ये नंबर 3 और 2 दोनों से डिवाइड है. इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड है लेकिन हम 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 कंपोजिट नंबर है. तो 2 या 3 दोनों में से एक और 2 छोटा है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे. सो 2 3s are 6 अगेन 2 3s are 6. नाउ 3 + 3 is 6 here. ओके मीन्स ये नंबर सिर्फ 3 से ही डिविजिबल है 2 से डिविजिबल नहीं है. ओके नाउ तो हम इसको डायरेक्टली 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1s are 3 अगेन 3 1s are 3. नाउ हियर 11 and 11 is a prime number so we will directly divide it with 11. 11 प्राइम नंबर है डायरेक्टली इसको 11 से डिवाइड करेंगे. 11 1s are 11. so the prime factorization of 132 is equal to, we have to write it in a ascending order. 2 multiply 2 multiply 3 multiply 11. Now we have to find the prime factorization of 165 and here in a ones place 5 is given to you. So this number is divisible by 5. ओके वंस के प्लेस में 5 दिया है तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा. अभी ये डिजिट का टोटल करते हैं.
1 plus 6 7, 7 plus 5 12 एंड 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है. ओके मीन्स इसको हम 3 से भी डिविजिबल कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं. ओके अगर हम 3 से करते हैं तो 1 अकेला नहीं ले सकते क्योंकि 1 जो है वो 3 से छोटा है, तो हमें 2 डिजिट मीन्स 16 लेना पड़ेगा. नाउ वी हैव टू चेक इन अ टेबल 3 कि 3 का मल्टीपल हमें एग्जैक्टली 16 या उससे लेस कब मिलता है. सो 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 ज़्यादा हो गया 16 से, तो हमें लेस 3 5 ज़ा 15 लेना पड़ेगा. सो 3 5 ज़ा 15. नाउ 16 में से 15 माइनस कर दिया तो 1 हमारे पास बाकी बचा, मीन्स ये हमारा 1 5 15 हो गया. अगेन 3 5 ज़ा 15. नाउ हियर इन अ वंस प्लेस वी हैव अ 5. यहाँ वंस के प्लेस में हमारे पास 5 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा. सो 5 1 ज़ा 5, अगेन 5 1 ज़ा 5, एंड हियर 11 इज अ प्राइम नंबर. So we will divide it with directly 11. So 11 1 ज़ा 11, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया 165 का. So प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 165 इज इक्वल टू 3 multiply 5 multiply 11. Now here we have to find LCM. हमें LCM फाइंड करना है. So LCM of 99, 132 and 165 इज इक्वल टू, पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि तीनों में कॉमन नंबर कौन से हैं. तो एलसीएम में हमें कॉमन नंबर 1 टाइम और बाकी जो बचता है वो हमें पूरा लिख देना है. तो कॉमन नंबर देखने पड़ेंगे कि तीनों में कॉमन नंबर 399 में भी है, 132 में भी है, 165 में भी है. तो 3 हमें 1 टाइम ही लिखना है. नाउ आफ्टर 3 कौन सा नंबर है. 11 इज अ कॉमन इन ऑल द 3 नंबर. 11 तीनों नंबर में कॉमन है, सो वी हैव टू राइट इट हियर. नाउ 99 में 3 है, 132 और 165 में नहीं है, तो वो कॉमन नहीं आएगा, मीन्स उसका मतलब हमें ये 3 वैसा का वैसा यहाँ लिखना है. नाउ आफ्टर इट 132 में 2 टाइम्स 2 दिया है और 165 और 99 में है ही नहीं, तो वो 2 टाइम्स 2 हमें यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर देना है. देन आफ्टर इट इन 165 हमारे पास 5 है, लेकिन 132 और 99 में नहीं है, तो 5 भी हमें वैसा का वैसा ही लिख देना है. नाउ वी हैव टू फाइंड अवर आंसर, मीन्स यहाँ हमारा एलसीएम क्या आता है वो हमें फाइंड करना है. तो पहले हम क्या करेंगे, सारे नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं. 2 multiply 2, 2 multiply 2, ओके ये 2 2 आ गया. देन 3 multiply 3, then after it 5, then after it 11. Now we have to find our LCM here. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. 36 5 जा कितना होता है, 6 5 जा 30, 0 3 कैरी अप, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18. ओके नाउ यहाँ तक का हमें मल्टीप्लिकेशन कितना मिला, 180. आई विल रिपीट इट अगेन. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180 एंड 180 मल्टीप्लाई 11. हमें 180 को 11 से मल्टीप्लाई करना है. सो 0 1 जा 0, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1. नाउ ये 1 जो है टाइम्स के प्लेस में दिया तो उसका 0 रखना पड़ेगा. फिर मल्टीप्लिकेशन 0 1 जा 0, 8 1 जा 8 एंड 1 1 जा 1. दोनों को ऐड करना है. 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 0 8, 1 प्लस 8 9, 1 वी हैव टू पुट एज इट, मीन्स हमारा आंसर इसमें क्या आएगा 1980. 1980. सो LCM of 99, 132 and 165 is
1980. Now, after it, I will explain to you question number 3. What is the minimum number of chocolate that are required to be packed either 24 in a packet or 30 in a packet? Okay, पहले हमें देखना है कि कौन सा वर्ड दिया है, मिनिमम. जब भी मिनिमम अदरवाइज लीस्ट ये वर्ड दिया हो, इसका मतलब इसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. जैसे कि एचसीएफ में हम वर्ड देखते थे हाईएस्ट, मैक्सिमम, वैसे ही हमें जब भी एलसीएम फाइंड करना है तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें मिनिमम, लिस्ट ऐसे वर्ड दिए हो, इसका मतलब हमें इसमें एलसीएम फाइंड करना है. ओके, यहाँ हमें फाइंड करना है मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी पैक. अगर हम एक पैकेट में या तो 24 अदरवाइज 30 चॉकलेट पैक करते हैं तो हमें मिनिमम कितनी चॉकलेट्स यहाँ चाहिए. ओके, तो यहाँ हमें मिनिमम फाइंड करना है. इसका मतलब यहाँ हमें 24 और 30 उसका हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा. नाउ वी विल सॉल्व अवर सम इन दिस. सो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा आंसर लिखने के लिए पहले हमें वर्ड में पूरी इंफॉर्मेशन सॉल्व करनी पड़ेगी. सो फर्स्टली वी हैव टू राइट ऑल द इंफॉर्मेशन इन अ वर्ड हियर. सो वी हैव टू राइट अवर आंसर. ओके, chocolates are to be packed either 24 in a packet or 30 in a packet. अगर हम एक पैकेट में या तो 24 चॉकलेट्स अदरवाइज 30 चॉकलेट्स पैक करते हैं. ओके, देन द मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी पैक इन 24 और 30 इन अ पैकेट, वी हैव टू टेक देयर एलसीएम. मीन्स इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा. देन एलसीएम ऑफ 24 एंड 30 विल बी. तो यहाँ हमें 24 एंड 30 इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है. सो वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 24 एंड 30. यहाँ मैंने दोनों नंबर कंबाइन ले लिए हैं. एक मेथड हमने एलसीएम की जो फाइंड की थी उसमें हमने दोनों नंबर सेपरेट करके किया था, और जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिलता है 2 या 3 नंबर हमारे पास है तो उसमें हमने आंसर में कॉमन वन टाइम लिया था और बाकी बच्चे वो सारे नंबर ले लिए थे. लेकिन ये मैं सेकंड मेथड एलसीएम फाइंड करने की आपको सिखा रही हूँ, तो इसमें मैंने दोनों नंबर साथ में ले लिए हैं. ओके, नाउ वी विल सॉल्व. यहाँ भी वंस के प्लेस में हमारे पास इवन नंबर है, यहाँ भी वंस के प्लेस में इवन नंबर है. मीन्स दोनों नंबर 2 से डिवाइड होगा. देन दोनों डिजिट का टोटल 2 + 4 6 होता है, और यहाँ 3 + 0 3 मीन्स ये यहाँ 6 टोटल, यहाँ 3 मीन्स 3 और 6 दोनों 3 का मल्टीपल है. मीन्स ये दोनों नंबर जो है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गए. इसका मतलब ये दोनों नंबर 6 से भी डिवाइड होते हैं, लेकिन 6 यहाँ हम नहीं ले सकते क्योंकि 6 जो है वो कंपोजिट नंबर है. तो मैं यहाँ क्या करूँगी, 3 से डिवाइड करती हूँ, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे लिए इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए. ओके, नाउ 3 8 is 24 and 3 10s are 30. Okay, so 3 8 is 24 and 3 10s are 30. Now after it, यहाँ इवन नंबर है 8 और यहाँ भी वंस के प्लेस में इवन नंबर है, तो दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो गए. सो 2 4s are 8 and 2 5s are 10. नाउ 4 जो है वो इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, लेकिन 5 जो है वो प्राइम नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा. तो इसका मतलब हमें 4 को ही 2 से डिविजिबल करना है. मीन्स 2 2s are 4 और 5 डिविजिबल नहीं है तो उसको मैं वैसा का वैसा ही लिख दूंगी. ये मेथड में हमें ऐसा करना है, जो नंबर डिविजिबल नहीं होता उसको वैसा का वैसा ही रखो. नाउ अगेन हियर 2 इवन नंबर, तो ये 2 से डिविजिबल होगा तो मैं फिर से इसको करूँगी. 2 1 जा 2, यहाँ मेरे पास 1 आ गया, मीन्स इसका कैलकुलेशन मेरा कंप्लीट हो गया. ओके, नाउ 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 तो मैं उसको वैसा का वैसा लिखूँगी.
नाउ 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर है, 5 के टेबल में ही आता है, मीन्स 5 प्राइम नंबर है, उसके दो ही फैक्टर है 1 एंड 5, तो मैं डायरेक्टली कर दूंगी 5 1 ज़ा 5, मीन्स यहाँ नीचे 1 1 मिल जाए, इसका मतलब हमारा सम कंप्लीट हो गया। यहाँ मुझे दोनों में 1 1 मिल गए। ओके, नाउ एलसीएम ऑफ, यहाँ हमें एलसीएम मिला 24 एंड 30, इसका मतलब क्या है, यहाँ हमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिला है उसका हमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है। सो एलसीएम इज इक्वल टू, हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120। ओके, मीन्स हमारा आंसर यहाँ एलसीएम क्या आया, 120। सो मिनिमम 120 चॉकलेट्स आर रिक्वायर, मीन्स हमें मिनिमम कितनी चॉकलेट्स यहाँ जरूरी है, 120। Okay, so students, so for today our topic is over here. Thank you.